बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकेंडरी क्लास आज हमारे पास 22 तारीख़ है, 4/3 मशक है और इसका सवाल नंबर 27 है। तो इसको हम ज़रा तो ये मैंने डायाग्राम भी आपके सामने ड्रा कर ली है। तो यहाँ पे हम ज़रा इस क्वेश्चन को रीड कर लें। कहता है वन वर्टेक्स ऑफ पैरेललोग्राम। ये मैंने दो साइन बनाए हैं, ये जाहिर करते हैं पैरेललोग्राम को। ठीक है, पैरेललोग्राम इज़ मतलब एक पॉइंट दे रखा है, एक वर्टेक्स दे रखा है। मिसाल के तौर पर हम इसको फ़र्ज़ कर लेते हैं, वो हमारे पास है ए और आपके पास वो है 1 और 4। उसके बाद क्या कहता है, एंड द डायगोनल इंटरसेक्ट। ये इसके जो वितर हैं वो एक पॉइंट पर कट करते हैं, जिसे हम नाम दे देते हैं चले ओ का, और वो हमारे पास है 2 और 1। ये डायगोनल आपस में इंटरसेक्ट हो रहे हैं। ठीक हो गया। एंड साइड स्लोप, तो हम इसका नाम दे देते हैं, ये साइड स्लोप 1 है और ये साइड स्लोप -1/7 है। मतलब ये पहला ए बी है, फिर बी सी दूसरा ये, और तीसरा सी डी, फिर चौथा डी है। तो दो स्लोप दे रखे हैं, तो हम पहले को और दूसरे को नाम दे देते हैं। ठीक है। फाइंड अदर 3 वर्टेक्स, मतलब हमने बी फाइंड करना है। बी को हम नाम दे देते हैं x1 और y1 का। सी को हम नाम दे देते हैं x2 और y2 का। डी को हम नाम दे देते हैं x3 और y3 का। तो हमने ये 3 वर्टेक्स बी भी फाइंड करना है, सी भी फाइंड करना है और डी भी फाइंड करना है। ठीक हो गया। हमें गिवन क्या है, हमें ए गिवन है, हमें ए बी का स्लोप गिवन है, हमें बी सी का स्लोप गिवन है, और जहाँ पे ये दोनों इसके डायगोनल जो हैं, जो वितर है, आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वो हमें पॉइंट जो है वो हमें गिवन है। तो आए इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं। थोड़ा सा ऐसे कॉमन सेंस की ज़रूरत है। अगर आप यूँ देख लें, देखें ज़रा, ए और सी की बात करूं तो ये एक डिस्टेंस है और इसका मिड पॉइंट हमें गिवन है। मतलब ए और सी की बात करूं तो इसका हमें मिड पॉइंट गिवन है। तो हमारे पास जो मिड पॉइंट है, आपके पास एक फार्मूला होता है मिड पॉइंट का फार्मूला लिख देता हूँ। वो होता है m इंटू एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू होता है x1 प्लस x2 ओवर डिवाइडिंग बाई 2, फिर होता है y1 प्लस y2 और डिवाइडिंग बाई 2, और ये ऐसे ब्रैकेट में बंद होता है। तो अब ये होता है मिड पॉइंट। अब मिड पॉइंट हमारे पास है पड़ा, वो है 2 और 1, और उसके बाद x1 कितना है, x1 हमारे पास है मिसाल के तौर पे, मतलब ये x1 तो नहीं है, इसे आप x का नाम दे दें। ठीक हो गया। और आपके पास ये है 1 है, फिर प्लस आपके पास x2 है, बटे में 2 है, फिर कॉमा y1 आपके पास कितना है, वो हमारे पास है 4, फिर प्लस y2 और बटे में आ जाएगा 2, और इसको आप बंद कर दें। अब देखो, पहला पेयर पहले के पेयर के बराबर, दूसरा दूसरे के बराबर, तो आप इसको दो फॉर्म में कन्वर्ट कर लें। आपके पास जो 2 है वो बराबर आ जाएगा 1 प्लस x2 ओवर 2 के, और आपके पास जो 1 है वो इक्वल आ जाएगा 4 प्लस 2 ओवर 2 के। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें। 1 प्लस x2 इज इक्वल टू आ जाएगा 4 के, आपके पास x2 इज इक्वल टू 4, 1 को इधर लेके आए तो -1 हो जाएगा। आपके पास ये जो x2 है वो इक्वल आ जाएगा 3 के, तो x2 आपके पास आ गया। ठीक हो गया। यहाँ भी हम ऐसा करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। आपके पास y2 और प्लस 4 इज इक्वल टू आ जाएगा 2 के, आपके पास y2 2 है, 4 उधर लेके आए तो माइनस का 4 हो जाएगा, और y2 जो है वो इक्वल -2 के आ गया। तो आपके पास पॉइंट जो C था, जिसे हमने नाम दिया था x2 और y2 का, वो C पॉइंट आपके पास आ गया। x2 कितना है आपके पास, वो आपके पास 3 है, और y2 कितना है, वो आपके पास -2 है। तो हमने इसका एक पॉइंट ले लिया, वो आपके पास C जो है वो आ गया है, वो आपके पास आया है 3 और -2। ठीक हो गया बच्चों। अब हमने इसके क्या किया है, हमने पॉइंट जो सी था वो हमारे पास नहीं था, वो हमने मालूम कर लिया। ए हमारे पास था, अब हमारे पास 2 पॉइंट और रह गए, एक रह गया बी और दूसरा रह गया हमारे पास बी और डी रह गया। तो अब ज़रा आप नोट करें, मैं अगर इस पॉइंट का स्लोप ले लूँ या इस पॉइंट का स्लोप ले लूँ, कैसे भला, नोट करें। आपके पास स्लोप का फार्मूला होता है, जिसे हम m का नाम दे देते हैं, वो होता है y2 माइनस y1 ओवर होता है x2 माइनस x1। ये आपको पता है ना। तो आप नोट करें, मैं यूं करता हूं कि इसका स्लोप लेता हूं। किसका स्लोप लेता हूं, y1 में से 4 को लेस करता हूं, y1 में से 4 को लेस करता हूं, और ओवर x में से 1 को लेस करता हूं। x1 है ना, x1 में से इसको 1 को लेस करता हूं, इक्वल इन दोनों का स्लोप किसके बराबर है, 1 के बराबर है। नहीं समझ आई बात की। इसका बटा कर दें आप 1, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। क्या कर दें आप, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास x1 माइनस 1 इज इक्वल टू आ जाएगा y1 माइनस 4। आप इसको अरेंज कर लें, x1 भी इधर रहने दें, y1 इधर ले गए, माइनस y1 इज इक्वल टू -4 है, उधर जाएगा तो माइनस का 3, इसे इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। क्लियर होगी बात। आगे चलते हैं। अब हम दूसरा स्लोप देते हैं इसका, बी सी का।
पहले हमने किसका लिया है, ए बी का, अब किसका लेते हैं, बी सी का, क्योंकि अब पॉइंट सी नहीं था पहले, अब मैं इसका स्लोप ले सकता हूँ क्योंकि मेरे पास स्लोप भी है पड़ा, और इसका मैं स्लोप लेने के लिए क्या करूँगा, मैं ऐसा करूँगा कि अगर बी सी का स्लोप ले रही है ना, बी सी का, तो सी में से मैं क्या करूँगा, अब सी आपके पास x2 y2 नहीं है, बल्कि आपके पास -3 और -2 है। अब मैं क्या करूँगा, -2 y1 3 -x1, तो अब क्या करेंगे, इसको हम लिखेंगे -2 y1 -2 -y1 ओवर हमारे पास क्या आ जाएगा, ओवर हमारे पास आ जाएगा 3 -x1, 3 -x1 और इज इक्वल टू हमारे पास स्लोप किसके इक्वल है, हमारे पास इसका जो स्लोप है वो है -1/7 के, -1/7 के। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, इसको इसके साथ रब करेंगे, आपके पास माइनस का 3 आ जाएगा, प्लस का x1 आ जाएगा, इज इक्वल टू आपके पास किसके आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सॉरी माइनस क्योंकि माइनस ऊपर है, 7 को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 14 हो जाएगा और माइनस का 7y1 हो जाएगा। उसको आप अरेंज करें, आपके पास x1 आ जाएगा, प्लस 7y1 आ जाएगा, माइनस का 14 है, प्लस का 3 हो जाएगा, उधर जाएगा तो आपके पास x1 प्लस 7y1 इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास माइनस के 11 के, ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। अब आपके पास इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को आप क्या कर दें, आप इनको सब्ट्रैक्ट कर दें, मतलब इक्वेशन नंबर 1 में से माइनस कर दें इक्वेशन नंबर 2 को। इक्वेशन नंबर जो 1 है वो आपके पास यहाँ खड़ी है, x1 माइनस y1, x1 माइनस y1 इज इक्वल टू हमारे पास था -3 के, और हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 क्या है, हमारे पास वो है x1 प्लस 7y1 इज इक्वल टू हमारे पास है -11 के। जब हम दो इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो नीचे वाली इक्वेशन जो होती है उसका साइन चेंज हो जाता है, ये इसे कैंसिल हो जाएगा, आपके पास माइनस का 8y1 आ जाएगा, इज इक्वल टू आपके पास प्लस का 7 है 3, उसमें से लेस करेंगे तो प्लस का 8 आ जाएगा, यहाँ भी बटा 8 करेंगे, यहाँ भी बटा माइनस का 8 करेंगे, ये इसे कैंसिल हो जाएगा, y1 जो है वो इक्वल आ जाएगा -1 के। आपके पास y1 आ गया, ये y1 को आप इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दें, पुट y1 इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन नंबर 2। देखें जी, आपके पास x1 वैसे का वैसे, फिर प्लस का 7y1 की जगह पे -1 इज इक्वल टू आपके पास माइनस का 11 है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, x1 इज इक्वल टू माइनस का 7 इज इक्वल टू -11 के। आपके पास x1 जो है वो इक्वल आ जाएगा आपके पास किसके, माइनस का 11 और प्लस का आ जाएगा 7, तो आपके पास x1 जो है वो इक्वल आ जाएगा -4। तो आपके पास पॉइंट जो बी था वो भी हमें पास आ गया, वो x1 और y1 था। अब देखिए पॉइंट बी, x1 कितना आया आपके पास -4 और y1 आपके पास कितना आया -1, तो आपके पास पॉइंट बी भी हमारे पास आ गया। ठीक हो गया बच्चों, तो हम इस जगह पे पुट कर देते हैं, हमारे पास जो बी आ गया वो आ गया, क्या आया जी हमारे पास, वो आया है -4 और -1, -4 और -1। आपके पास पॉइंट बी भी आ गया, ए था, सी भी मालूम कर लिया, बी भी मालूम किया, अब रहता कौन सा है, डी। तो देखें जी बहुत ही आसान सी बात है, आप क्या करें, पॉइंट बी और डी का मिड पॉइंट भी है पड़ा, अब आप इसका मिड वाला फार्मूला, जैसे हमने पहले सवाल में ये पहला पॉइंट फाइंड किया था, क्योंकि ये नहीं था तब मैं इसका मिड फाइंड नहीं कर सकता, अब मेरे पास पॉइंट बी आ गया तो मैं इसका मिड फाइंड कर सकता हूँ, मतलब मिड नहीं, ये पॉइंट फाइंड कर सकता हूँ, मिड वाला फार्मूला अप्लाई करके मिड पॉइंट भी है पड़ा, ये भी है पड़ा, और x3 और y3 आ जाएगा, इसको आप खुद से कर सकते हैं मेरे ख्याल से। आगे नेक्स्ट जो है इसका डी पॉइंट आप फाइंड कर लेंगे। ठीक हो गया बच्चों, चले अल्लाह हाफिज़, नेक्स्ट इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर में मिलेंगे।